कभी-कभी ना घर छोटा या बड़ा, उसे घर बनाने में टाइम लगता है और रेंटेड होम में रहने वालों को शायद ये बात थोड़ी ज़्यादा समझ आती होगी। क्योंकि रेंटेड होम टेक्निकली हमारा होता नहीं है, लेकिन उसमें हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीते हैं। सुबह उठना, अपना काम करना, खुशियाँ सेलिब्रेट करना, कभी-कभी मूड खराब होता है, बहुत सारी मेमोरीज वहीं बन जाती हैं। और फिर भी दिल के किसी कोने में ये पता होता है कि ये घर परमानेंट नहीं है। मुझे रेंटेड होम की सबसे अजीब बात ये लगती है कि हम उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज करने से पहले एक बार जरूर सोचना पड़ता है। यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं, वॉल पर ये लगा सकते हैं, पेंट करवाना अलाउड होगा, कल घर छोड़ना पड़ा तो। मतलब अपने घर में हम सोचते हैं अच्छा लगेगा या नहीं, और रेंटेड होम में हम सोचते हैं अच्छा तो लगेगा, लेकिन ओनर क्या कहेंगे। और सबसे फनी तो ये है कि घर में कोई कॉर्नर थोड़ा अच्छा लगने लगे ना, तो तुरंत मन करता है इसको डेकोरेट कर दूं। फिर याद आता है रुको, ये रेंटेड हाउस है, इसलिए रेंटेड होम में डेकोरेशन भी थोड़ी क्रिएटिविटी मांगता है और चीजें चाहिए जो घर को भी ब्यूटीफुल बनाए, और जब घर बदलो तो साथ भी ले जा सको। शायद इसी वजह से रेंटेड होम में रहने वाले लोग जुगाड़ के मास्टर बन जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली रेंटेड होम का एक इमोशनल साइड भी है। कभी कभी हम किसी घर में सिर्फ कुछ साल रहते हैं, लेकिन उन कुछ सालों में इतनी मेमोरीज बन जाती हैं कि घर छोड़ते वक्त समझ नहीं आता कि हम सिर्फ एक जगह छोड़ रहे हैं या फिर अपनी लाइफ का एक चैप्टर। वही रूम, वही विंडो, वही किचन, सब कुछ फेमिलियर होता है, और फिर भी एक दिन बॉक्सेस में पैक होने लगते हैं। सामान निकालते वक्त और कॉर्नर से कोई ना कोई मेमोरी याद आ जाती है। यहाँ ये हुआ था, यहाँ पहली बार ये किया था, यहाँ कितनी बार बैठकर बातें की थी। और तब रियलाइज होता है कि घर सिर्फ वॉल्स और फर्नीचर का नाम नहीं है। घर में वो मेमोरीज होती हैं जो हम उस जगह के साथ बना लेते हैं। और शायद इसी वजह से रेंटेड होम को भी दिल से अपना बनाना चाहिए, ये सोचकर नहीं कि वैसे भी एक दिन छोड़ना है, बल्कि ये सोचकर जब तक यहाँ है इस जगह को अपना फील कराएंगे। क्योंकि लाइफ में हर चीज परमानेंट नहीं होती है। कुछ लोग टेम्परेरी होते हैं, कुछ जगह टेम्परेरी होती है, कुछ फेजेस टेम्परेरी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू कम हो जाती है। कभी कभी टेम्परेरी फेजेस ही हमारी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज दे जाते हैं। और एक चीज जो रेंटेड होम में रहकर समझ आती है, अपना घर होना सिर्फ एक प्रॉपर्टी होना नहीं है। अपना घर एक फीलिंग है, एक ऐसी जगह जहां आपको बार बार परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, जहां आप अपनी मर्जी से एक वॉल का कलर चेंज कर सके, अपनी पसंद का फर्नीचर लगा सके, अपनी चीजों को अपने हिसाब से अरेंज कर सके। इसलिए शायद रेंटेड होम में रहने वाले बहुत लोग ड्रीम होम के बारे में बहुत बातें करते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, वो अपना हो, जहाँ हर कॉर्नर में अपनी चॉइस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ बार बार ये ना सोचना पड़े कि कल ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तब तक जहाँ हो, उस जगह को भी दिल से जिए, क्योंकि हो सकता है आज जो घर टेम्परेरी लग रहा है, कल यहाँ से जाने के बाद उसी घर की मेमोरीज सबसे ज्यादा याद आए। हो सकता है कुछ साल बाद हम किसी और घर में बैठे हों और तब इस बात को याद करें और अचानक पुराने रेंटेड होम का किचन याद आ जाए। कोई छोटा सा कॉर्नर
कोई छोटी से छोटी चीज, कोई वॉल, कोई विंडो, और हम बस स्माइल करके सोचे कितना कुछ था उस घर में, कितनी सारी यादें थी। इसलिए मेरे हिसाब से घर अपना हो या रेंटेड हो, घर को घर बनाने वाले हम होते हैं। मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं ना? और अगर आप भी रेंटेड होम में रहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन यहाँ रेंटेड होम में रहता है और किस किस को क्या प्रॉब्लम होती है। आपको अपना रेंटेड होम की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, और अगर आपका ड्रीम होम है तो वो कैसा होगा, और आप उसमें क्या क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी रेंटेड होम में रहते हैं तो उन्होंने अपने ड्रीम होम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचा होता है कि वो कैसा चाहते हैं। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चाहती हूँ कि जो मेरा किचन हो वो अपना हो, क्योंकि मुझे ना किचन को डेकोरेट करना और एस्थेटिक बनाना अच्छा लगता है। तो मोस्टली वुमेन्स का टाइम किचन में ही गुजरता है, तो वो मैं ऐसा मानती हूँ कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और जिसमें एंटर करते ही एक सुकून मिले और काम करते हुए भी अच्छा लगे। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट किचन चाहती हूँ, और इस किचन में भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। बाकी ये किचन बहुत अच्छा है, बड़ा भी है, बस मैं इसको अपने हिसाब से डेकोरेट नहीं कर सकती। जब मैंने ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, कुकिंग ब्लॉग स्टार्ट किया था, तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो एस्थेटिक किचन नहीं है, क्योंकि मैं बाकी लोग की रील्स देखती थी और बहुत सोचती थी। बट फिर बाद में ये सोचा कि जिन लोगों को रेसिपीज देखनी होती है उनको इन सब से कोई मतलब नहीं होता, रेसिपीज अच्छी होनी चाहिए। बट अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसे कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा। और लास्ट में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहिए। हर मोमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ का एक एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।